हेलो, तो आज हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, जो कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। और इसमें होता है फॉर्मूला होता है F बराबर स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वह कि मतलब स्प्रिंग की मोटाई और X मतलब वो उसे कितना खींचा या दाबा गया है उस पर निर्भर करता है। तो स्प्रिंग का फोर्स बराबर होता है माइनस के एक्स। तो इसमें के तो पता ही है कि स्प्रिंग की मोटाई होता है, एक्स होता है एक्स स्प्रिंग कितना खींचा गया है या कितना दाबा गया है। और हमेशा याद रखना कि कोई भी व्यक्ति अगर स्प्रिंग को बाहर की ओर खींचेगा तो उस पर स्प्रिंग अपोजिट फोर्स लगाएगा, और अंदर भी खींचेगा तो उसकी भी और अपोजिट फोर्स लगाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगाया गया है। तो सिंपली तो यही जाने गए। और यहाँ पे ये सब बताया गया कि के अगर 400 के का मान अगर 400 न्यूटन मीटर है, मतलब 1 मीटर घसकने के लिए उसे 400 न्यूटन चाहिए। और इसमें के बराबर अगर 4 न्यूटन मीटर है, मतलब 1 मीटर घसकने के लिए 4 न्यूटन चाहिए। इसका मतलब यह पतला है, यह मोटा है, यह इसी कहने का अर्थ है। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो इसमें दिया हुआ है कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कोई एम है, यहाँ पे है, उसको खींच करके यहाँ पे लाया गया, फिर उसको खींच करके फिर और दूर यहाँ पे लाया गया। तो इसका मतलब एम मतलब एफ जो है वेरिएबल है, कभी फोर्स ज़्यादा है कभी फोर्स कम है। तो हमें यही समझाया गया इस पेज में कि एफ यहाँ वेरिएबल है। और यहाँ पे ये रखना है कि डब्लू अगेंस्ट फोर्स बराबर क्या होगा, डेल्टा पी ई। मतलब डब्लू स्प्रिंग बराबर माइनस डेल्टा पी ई होगा। डेल्टा पी मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एनर्जी। तो अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे, इसके बाद पी एफ फाइनल में पी इनिशियल हो जाएगा। तो पी इनिशियल तो हमें पता है कि हमेशा स्प्रिंग जो रहेगा वो जीरो पे रहेगा, जहाँ मतलब वहाँ वहाँ जगह पे रहेगा जहाँ पे उसको कोई फोर्स लगाए बिना वो एक जगह पर स्थिर रख सकें। तो इसका मतलब इनिशियल हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, माइनस फाइनल हो जाएगा, गुना होगा। इसके बाद इंटीग्रेशन माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। एफ क्या होता है बराबर पढ़ा है अभी, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब सबसे पहले के को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये क्या है ये भी वेरिएबल ही है, तो अंदर में रहेगा। और एक्स का क्या होगा, स्क्वायर बट्टा में 2 हो जाएगा, तो 2 को हम 1/2 लिख दिया कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो स्प्रिंग कुछ ना समझ आया तो फिर ये फार्मूला रख लोगे कि 1/2 के एक्स स्क्वायर बराबर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो अब हम इसी प्रकार हम क्वेश्चन बनाएंगे कि यहाँ पे कोई मतलब ब्लॉक है जिसका के का मान है 10 न्यूटन मीटर, और इसमें कंप्रेस या इलोंगेट कर गया है 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर हो जाएगा। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बराबर क्या होगा, सिंपली आप फॉर्मूला बैठा दें 1/2 के का मान दे दिया है और एक्स का मान भी दे दिया है, मतलब कितना दूर खींचा गया है। तो ये हो जाएगा 0.5 जूल। और इसमें क्या किया है, इसमें यह इसका शॉर्टकट यह है, देखो जैसे यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे 10 जूल लगता है 20 मीटर इसको घसकाने के लिए। तो हमें पूछ रहा है कि अगर हम इसे 20 जूल यहाँ पे घुसका दिए, इसके बाद फिर इसे हम 40 सेंटीमीटर घसकाएंगे, मतलब टोटल 60 मीटर घसकाएंगे, क्योंकि पहले हम 20 मीटर घसका सके, उसके बाद हम 40 मीटर घसकाए हैं, मतलब 60 मीटर हो गया। तो ये इससे कितना गुना बड़ा है, देखो एक्स पहले 20 था, एक्स 60 हो गया, तो ये कितना गुना बड़ा है, तो देखोगे तो 2 तिया 6 होता है। तो इसका जो डिस्टेंस मतलब नंबराया गया है, कितना नंबराया गया है, 3 नंबराया गया है। तो हम सीधा अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, तो इसी तरह हम एक्स का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो पोटेंशियल हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा 9 बराबर 900 जूल हो जाएगा। 100 जूल का अब हो गया 900 जूल। तो इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर से बढ़ता है। इसके बाद फिर यहीं पे देखा गया पोटेंशियल एनर्जी, यह यहाँ था, यहाँ से 10 सेंटीमीटर से घसका करके पोटेंशियल एनर्जी 200 लगा है। अगर हम 50 सेंटीमीटर दाब दें, मतलब अंदर कर दें, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे देखो तो 5000 10 सेंटीमीटर है। इसमें हमें पता है कि अगर खींचा जाए या दाबा जाए, दोनों में मतलब कुछ फ़र्क ज़्यादा है नहीं। दाबने पर भी अपोजिट साइड में लगेगा, खींचने पर भी उतना ही अपोजिट साइड में लगेगा। अगर हम 10 सेंटीमीटर दाएंगे तो उतना ही पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, 10 सेंटीमीटर आगे खींचे तो उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो सिंपली इसे कितना गुना है, 10 पंचे 5 गुना है। तो पोटेंशियल एनर्जी को 5 के स्क्वायर कर देंगे और गुने 200 कर देंगे तो 500 जूल हो जाएगा। इसी प्रकार हमें यहाँ पे दिया हुआ पोटेंशियल एनर्जी 50 है, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर खींचा गया है, उसको 10 सेंटीमीटर और खींचा गया है, मतलब 15 सेंटीमीटर कुल खींचा गया। पोटेंशियल एनर्जी बहुत तो कितना गुना हुआ, 5 तिया 3 9 9 पंजे 45 हो जाएगा। फाइंड ड्यूरियो फर्दर इलोंगेट 10 सेंटीमीटर। तो फर्दर वर्क बराबर क्या होगा, एल, मतलब वर्क क्या होगा, एल होगा, मतलब सभी वर्क हो जाएगा बराबर
डेल्टा मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर 0 हो जाएगा। इसको अगर हम बनाएं अगर दूसरे तरीका से तो W एंगेस्ट बराबर W स्प्रिंग बराबर W वर्क नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन पता है इसमें 0 होता है। W एंगेस्ट बराबर माइनस W स्प्रिंग होगा, और वही जो होगा जो W एंगेस्ट होगा बराबर में होगा माइनस स्प्रिंग, अब बराबर में होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी याद रख लो। W एंगेस्ट क्या है, डेल्टा P बराबर P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो P फाइनल कितना है 450 माइनस इनिशियल कितना है 50। तो हमने निकाल ही दिया था 15 यहाँ पे हुआ था 5 3 3 9 9 5 45 तो 450 जूल हुआ यहाँ पे आया था। तो हो जाएगा कितना डेल्टा पी मतलब कितना उसे यहाँ से खींच करके यहाँ लाने में। देखो हमने यहाँ से तो यहाँ निकाल लिया, हमें निकालना है कि 5 सेंटीमीटर खींचा हुआ है, उसके बाद 10 सेंटीमीटर का उसका एनर्जी हमें निकालना है। तो उसका एनर्जी पी फाइनल पी इनिशियल, तो सिंपली हम घटा दिए। या फिर अब तो ये जान लो, ये फॉर्मूला याद कर लो, या फिर सीधा ये याद रख लो कि 5 सेंटीमीटर यह है ब्लॉक है। तो अगर हम उसको 10 सेंटीमीटर और खींचे हैं और 10 सेंटीमीटर जो खींचने में जो एनर्जी लगाएगा अगर पूछेगा ना, तो सिंपली हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम पी यहाँ पे वह मतलब उसका जो फोर्स है वो 0 हो जाए, वहाँ से लेकर के यहाँ तक बीच की दूरी निकालेगा। तो 5 या 15 हो जाता है। तो आप 5 से 15 में भाग देंगे, जितना वो खींचा हुआ तब 3 हो जाएगा। तो सिंपली इसका पूरा यहाँ तक का एनर्जी हो जाएगा 5 या 4500 जूल। उसमें से जो खींचा गया है वो घटा देंगे तो 50 जूल हो जाएगा। सिंपली इसी प्रकार तो हम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आगे देखें। तो इसी प्रकार 800 न्यूटन मीटर है के, और इसे 5 सेंटीमीटर खींचा गया है, बाद में फिर 15 सेंटीमीटर खींचा गया है। तो W स्प्रिंग अगर निकालेंगे तो हो गया W अंगेस्ट, और W स्प्रिंग क्या होगा 2 गुने 800 और गुने 0.05 सेंटीमीटर क्या रख सकते हैं 0.0025। अगर हम स्क्वायर करेंगे 0.05 का तो ये हो जाएगा 0.0025 हो जाएगा। तो इसे हम निकालने पे जाएगा 8 जूल अंगेस्ट, मतलब वही हो गया स्प्रिंग 9 जूल। तो सिंपली निकल गया। ये दूसरा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है कि ये स्प्रिंग है और 2 सेंटीमीटर से घसकाया गया है, इसके बाद फिर इसे 10 सेंटीमीटर घसकाया गया है। इसमें हमें W अंगेस्ट पूछ रहा है, मतलब हमें यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया है और के का मान लो कि कुछ और दे दिया है, चाहे जूल जो एनर्जी लगा यहाँ पे U दे दिया है। तो सिंपली W अंगेस्ट क्या होगा, W अंगेस्ट बराबर होगा 5 25 का स्क्वायर, कितना बढ़ा हुआ है 10 5 ऊपर है तो 5 हो रहा है, तो स्क्वायर कर देंगे तो 5 25 गुने U तो 25 हो जाएगा। इसका देखो क्वेश्चन अगले में, तो इसमें 5 गुने 10 के पावर 3 नैनोमीटर इसका के है दे हुआ, मतलब 1 मीटर खींचने के लिए इतना न्यूटन फोर्स लगेगा। तो उसे 5 सेंटीमीटर खिसकाने के लिए कितना फोर्स लगेगा, तो यार हम गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0.6 जूल, और ये हो जाएगा वर्क कितना हो जाएगा 0.62 हो जाएगा। इसी प्रकार अब सबसे टफेस्ट क्वेश्चन ये आता है, ये है कि अगर कोई यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ से यहाँ करके ये जाएगा ब्लॉक का वजन दे दिया है 2 kg, हाइट दे दिया है 20 मीटर, म्यू 0 है मतलब फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पे म्यू 0 1 हो गया है, म्यू यहाँ पे फिर 0 है। तो ये कितना ऊपर जाएगा, मतलब पहले आएगा वेलोसिटी मतलब कुछ स्पीड होगा, इसके बाद फिर स्पीड कमा, अब फिर यहाँ पे स्पीड नहीं है, अब रुकेगा तो सिर्फ mgA से रुकेगा। सॉरी मतलब इसमें भी क्या है, मतलब जितना स्पीड रहेगा मतलब उतना ऊपर जाएगा। और इसमें h हमें निकालना है, थीटा भी हमें नहीं पता है। तो इसको बनाने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, वर्क L बराबर W काइनेटिक मतलब टेंजेंट काइनेटिक एनर्जी। तो हमें ये क्या है, इस चैप्टर का मतलब रामबाण है ये फार्मूला। तो W ग्रेविटी लगाएंगे, W फ्रिक्शन है, W नॉर्मल रिएक्शन, W मतलब ग्रेविटी का लिखेंगे तो mg ये हो जाएगा mg, और 20 माइनस mg फ्रिक्शन कितना है 0.1 है, तो ये लिख देंगे 0.1 माइनस नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा नहीं। देखो इसमें जो है वर्क ग्रेविटी देखोगे तो mg यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाइट दिया हुआ है तो 20 हो जाएगा माइनस mg। अब ये तो इतना दूर का हो गया, इसके बाद ये कुछ हाइट तक चढ़ेगा अभी, तो उसका लिखा हुआ है mg, और h क्या है मतलब हाइट है, तो यहाँ पे हाइट पता नहीं है तो इसलिए h लिखेगा माइनस फ्रिक्शन W फ्रिक्शन क्या है म्यू mg, तो म्यू m और g का मतलब म्यू mg है, तो हमें म्यू का मान 0.1 दे दिया है, तो यहाँ से म्यू हटा देंगे बराबर 0 हो गया।
तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा एच बराबर 19.98 हो जाएगा। इसके बाद हमें ये क्वेश्चन और भी उससे भी खतरनाक है कि डब्ल्यू वर्क एल बराबर क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये बोल रहा है कि ये कुछ है फिक्सेड है। यहाँ पे मतलब 53 डिग्री के ऊपर हाइट है। यहाँ पे कोई ब्लॉक है, यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग का दिया हुआ है 100 नैनोमीटर और एक्स मैक्स। मतलब यह जो ब्लॉक आएगा तो उसका कुछ स्पीड होगा, स्पीड के होने के कारण यह दबेगा, फिर से फेंकेगा तो दबेगा जो, तो वो कितना दब जाएगा वही निकालना है। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हमें हाइट पता होना चाहिए। तो हाइट के लिए क्या है, साइन थीटा बराबर L/1/mx। तो हमें यही रामबाण जो यहाँ पे है यही लगाएंगे, डब्ल्यू इसमें लगाएंगे डब्ल्यू स्प्रिंग, डब्ल्यू ग्रेविटी बराबर डब्ल्यू फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो होता है इसलिए जीरो, उससे हम लिखेंगे नहीं। डब्ल्यू अगर स्प्रिंग देखें तो क्या होगा mg साइन लेंथ कितना है वही हो जाएगा। इसके बाद वही ग्रेविटी में हो जाएगा, या वर्क फ्रिक्शन में अगर देखा जाए तो म्यू mg कॉस थीटा और एच जो है एच कितना है, एच है 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस एक्स है। इसके बाद हाफ हो जाएगा मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ की एक्स स्क्वायर यहाँ पे निकल जाएगा। यहाँ पे वर्क यानी स्प्रिंग क्या होगा माइनस में हाफ की एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसे हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो मैं मुझे तो यही है कि इसमें लगेगा डब्ल्यू स्प्रिंग क्या है, ये तो माइनस होता है, माइनस है हाफ की एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे डब्ल्यू ग्रेविटी हो गया mg साइन थीटा, एच डब्ल्यू फ्रिक्शन हो गया माइनस म्यू mg कॉस थीटा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे अगले क्लास में। यहाँ के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।